हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल में मैं आप लोगों को बेस्ट गाइडेंस दूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम में कॉपी तो पूरी भर के आते हैं, जैसे मन चाहा वैसे लिख दिया, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स नहीं आते और कहते हैं मैंने तो पूरा लिखा फिर भी नंबर नहीं आया। ये जो गलती करते हैं वो है आंसर को बेस्ट वे से रिप्रेजेंट करना। हमारा जो एग्ज़ामिनर होता है वो कॉपी लिखने के साथ साथ ये भी देखता है स्टूडेंट ने किस वे से आंसर को रिप्रेजेंट किया है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो 5 मेथड बताऊंगी जिसको जानने के बाद आप भी एग्ज़ाम में कॉपी ऐसे ही लिखें जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। पूरी नॉलेज के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला मेथड है कि पैराग्राफ में ना लिख करके पॉइंट्स में आंसर को रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे कि मैंने ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक टॉपिक लिया हुआ है जिसे मैंने पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, देन उसके बाद मैंने यही सेम चीज़ को पॉइंट्स में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना अंतर है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो उसमें कम से कम 10 से 12 लाइन तो लिखनी ही होती है। अब आपको उतनी लाइन चलिए नहीं पता है, 10 से 12 लाइन नहीं पता है, और अगर यही मतलब पता भी है और आप ऐसे लिख भी देते हैं तो एग्ज़ामिनर तो सोचेगा कि बहुत कम लिखा हुआ है। तो उसके आँख में ये होता है कि आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। तो देखिए मैंने वही चीज़ को पॉइंट्स में लिखा है तो देखिए कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो आप कोशिश कीजिए पैराग्राफ को अवॉइड करने की और पॉइंट्स में आंसर लिखने की। और जब आप पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे तो वो आंसर बड़ा भी दिखेगा और कॉपी भी भरेगी और एग्ज़ामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा मेथड देख लेते हैं, लीव 1 लाइन ऑलवेज आफ्टर 1 पॉइंट। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जैसे कि मैंने एक पॉइंट को लिख दिया, देन उसके बाद बहुत लोग क्या करते हैं कि उसी के नीचे से ही लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये गलती मत कीजिए, आप ऑलवेज एक लाइन ज़रूर छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कोई गलती नहीं होगी, एग्ज़ामिनर भी अच्छा खुश हो जाएगा, उसको भी लगेगा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। तीसरा मेथड है राइट नीट एंड क्लियर लेटर एंड ईच वर्ड शुड बी सीन। इसका मतलब क्या कह रहा है कि बहुत साफ़ सुथरे ढंग से लिखिए और एक एक लेटर मतलब दिखना चाहिए। जैसे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड में एक एक लेटर अच्छे से दिख रहा है, और मेंटेन गैप ऑल्सो, गैप बना के लिखिए। बहुत लोग एकदम कर्सिव राइटिंग के चक्कर में बहुत एकदम एक दूसरे के पास पास लिख देते हैं तो वो वर्ड छोटा दिखने लगता है। ठीक, तो अगर आप कोशिश करेंगे एग्ज़ाम में गैप बना के लिखने का, एक एक वर्ड अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब एग्ज़ामिनर कॉपी पढ़ता है तो एक एक वर्ड अच्छे से दिखता है, तो उसको दिखता है कि क्या लिखा है बच्चे ने। और चौथा मेथड देख लीजिए, चौथा मेथड क्या कहता है, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड सेंटेंसेस विथ पेंसिल और ब्लैक पेन। इसमें क्या कह रहा है कि जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जैसे कि इसमें देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड था ब्रिज बॉन्ड। तो जितने जितने आपको जिससे लगे कि इम्पॉर्टेंट वर्ड ये है तो उसको अंडरलाइन ज़रूर कर दीजिए। जब आप किसी चीज़ को अंडरलाइन करते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है, तो एग्ज़ामिनर की नज़र उस वर्ड पे ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा गया ब्रिज बॉन्ड के बारे में, तो आप वो ब्रिज बॉन्ड को हाईलाइट कर दीजिए कि हाँ मैंने इस ब्रिज बॉन्ड के बारे में ही लिखा है। एक दो पॉइंट और लिख दीजिएगा और उसे हाईलाइट कर दीजिएगा, तो एग्ज़ामिनर सोचेगा कि हाँ ब्रिज बॉन्ड के बारे में ही लिखा है और अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, तो वो पूरा आंसर बिना पढ़े ही आपको मार्क्स दे देगा। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, ड्रॉ डायग्राम नीट एंड क्लीन एंड लेबल डायग्राम विथ पेंसिल स्केल और पेन ब्लू या ब्लैक। इसका मतलब है कि अगर आप कोई डायग्राम बनाते हैं तो उसे पेंसिल से बनाइए और स्केल की मदद से, लाइन जो खींचते हैं आप लोग ऐसे ही ऐसे खींच देते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि स्केल की मदद से आप डायग्राम बनाइए और देखिए कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। और रिप्रेजेंटेशन जब हम लेबल करते हैं किसी भी डायग्राम को तो उसको ऑलवेज़ स्केच करके ही बनाइए। देखिए मैंने स्केल से बनाया हुआ है और इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ऐसे ही आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे ही डायग्राम बनाएं और उसको लेबल पेंसिल से या पेन से कर दीजिए। ऐसे ही मैं आप लोगों को वो मेथड और टिप्स बताऊंगी जो कि मैंने फॉलो किए थे मेरे एग्ज़ाम में और अच्छे नंबर आए थे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।